अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है 5 वर्ष बाद, एक मिनट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है? देखो भाई, दो लोग हैं, एक जैकब है और एक जैकब का पुत्र है, ठीक है। और लिखो, आज माना जैकब की वर्तमान आयु, x वर्ष, माना जैकब की वर्तमान प्रेजेंट एज x वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु y वर्ष, ठीक है। माना जैकब की आयु और जैकब के पुत्र की आयु, ठीक है। इतनी बात हमने मान ली। प्रेजेंट में आज एज जैकब की जो है x ईयर है और उसके पुत्र की आयु जो है y ईयर है, ठीक है। अब इसमें लिखा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष की बाद की डेफिनेशन आप समझते हो। आज उम्र आपकी अगर 10 वर्ष है तो नेक्स्ट 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 साल, यानी हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। दोनों की आयु में हम 5-5 साल को जोड़ेंगे। 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु x + 5 वर्ष, ठीक है। जैकब के पुत्र की आयु, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 और उसके पुत्र की आयु y + 5। यहाँ तक नोट हो गया? अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, यहाँ लिखा है 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु से? उसके पिता की आयु से। x + 5 = 3 y + 5, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, x + 5 3y + 15, तो x - 3y 15, 5 उधर ले जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आएगा x - 3y इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कर लो सवाल। यही आया इस समीकरण। अब देखो, अगला है, ये हो गया। अब इन्होंने लिखा है 5 वर्ष पहले, एक बार गणना इन्होंने की 5 वर्ष बाद की। अब ये कह रहे हैं 5 वर्ष पहले। तो आज आपकी उम्र अगर 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 5 साल, यानी हम घटा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को जरा समझ लेना कि बाद और पूर्व का चक्कर क्या है। 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व माने होता है पहले, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा जो पेपर आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों पैटर्न में आता है। तो कभी कभी क्या होता है, हिंदी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश को पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन हिंदी का समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदी कभी कभी इतनी हार्ड हो जाती है, उसको हम समझ नहीं पा रहे उसका मतलब क्या है। तो इंग्लिश पढ़ सकते हो तो इंग्लिश में भी आप अपना मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु x - 5 वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु y - 5 वर्ष, ठीक है। अब कितनी है?
7 गुनी हो रही है। कितनी हो रही? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी x माइनस 5 7 y माइनस 5 x माइनस 5 7 y माइनस 35 x माइनस 7 y 5 माइनस 35। 35 में से 5 निकालेंगे तो माइनस के 30 आएंगे। ठीक है, x माइनस 7 y, इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर क्रिएट हो रही है तो बताओ। यहाँ तक हो गया। यहाँ से x की वैल्यू को बना रहे, हमने 7y उधर पहुँचाया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो समीकरण नंबर 3, इस 3 का मान इसमें रख दो, मैंने देख नहीं पाया। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने को या रखें। जितना सवाल यहाँ हो रहा है उससे का 2 बार 3 बार रिवाइज मार दिया करो। स्कूल में लगा लो, घर पे लगा लो, जहाँ तुम्हें समय मिल जाए वहाँ लगा लो। इतना टाइम मिलता है, किसी भी टाइम को वेस्ट मत करो। x की वैल्यू है 7y माइनस 30 और इसकी है माइनस 3y। माइनस 3y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 7y में से 3y अगर हम निकालेंगे, 7y में से 3y अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 4y। ठीक है, 30 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 40। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 40/4, तो ये आ जाएगा 10। y का मान 10 आएगा। ठीक, अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखा भाई। x बराबर 7 ढाई 70 माइनस ये है 40। x बराबर 40 वर्ष आ गया।